गोपाल के लिए गोपाल जुड़े होते, पीछे हटो पीछे हटो। सुंदर अनेक प्रकार के पकवान आदि देख करके गोपाल के मुंह से तो लाख टपक गई, किंतु माँ जसोदा कहने गोपाल पीछे हटो। हर रोज माँ जसोदा गोपाल को अपने पास ले लेती स्तन बनता। आज माँ जसोदा गोपाल के बोले गोपाल पीछे हटो, आगे जाने। गोपाल के मन में दुख आएगा, बोले आज क्या है क्या चीज। गोपाल ने किया कि रसोई घर से आगे और नंद महाराज जहाँ पर बैठे हुए थे उनके गोद में जाकर के बैठ गए और गोद में बैठ करके नंद महाराज के लंबे दाढ़ी को ऐसे पकड़ करके अत्यंत आदर के साथ कहने लगे, पिताजी आज माँ मुझे गोद में तो लेना कि बहुत दूर की बात है, मुझे कहे गोपाल तुम हटो हटो पीछे हटो पीछे हटो, क्यों मुझे ऐसे कहा। उस समय नंद महाराज कहने लगे, देखो बेटा आज हम लोग की परंपरा के अनुसार, ब्रज के परंपरा के अनुसार हम इंद्र पूजा करेंगे, इसलिए इंद्र पूजा के लिए सारे ब्रजवासी लोग अनेक प्रकार के पकवान आदि बना रहे, इसलिए तुम्हारे माँ भी उसी प्रकार से अनेक प्रकार पकवान लड्डू कचौड़ी जलेबी ये सब बनाए, कहीं तुम्हारे लार के टपक न जाए इसलिए तुमको दूरे हटाया। देखो कृष्ण कैसे बुद्धिमान है। कृष्ण इतना ही कहने लगे, पिताजी ये बताइए इंद्र कौन है। आप जो नाम ले रहे हैं वो इंद्र है कौन जिसकी पूजा आप कर रहे हैं। उस समय नंद महाराज कहते, देखो इंद्र स्वर्ग के राजा है, इंद्र के आदेश से बादल जो है बारिश कर बरसाती है। राजा यदि संतुष्ट हो तो प्रजा की सब कुछ सुख सुविधा मिलेगा, और राजा जी असंतुष्ट हो प्रजा की सुख सुविधा नहीं मिलेगा, है बात ही सही नहीं। संसार में दिखाई पड़ते रहते हैं पॉलिटिशियन जो होते हैं। तो उसी प्रकार नंद महाराज कहने लगे, ये देखो इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं, इंद्र पूजा करने से बारिश होगी और बारिश से बरसात से घास उगे और गाय घास खाई और गाय दूध देगी। हम लोग बस वैश्य जाति है, गोपालन करते हैं, हम लोग के कार्य इसी प्रकार ही है, दूध दही की काम करते हैं, उसी से हम लोग जीवन धारण करते हैं, इसलिए इंद्र पूजा के लिए हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। देखो कन्हैया बोले, पिताजी आपने कहा इंद्र प्रसन्न पर बारिश होती, अच्छा भाई पिताजी आप बताइए अधिक बारिश कहाँ पर होती है। कहाँ पर अधिक बारिश होती है? समुद्र पर है। तो वहां पर इंद्र पूजा कौन करते हैं? कोई तो नहीं करते है। और दूसरी एक बात सुनिए पिताजी, बारिश पहाड़ के चोटियों पर होता है, वहां पर कौन इंद्र पूजा करते हैं? कोई तो नहीं करते। बारिश होती कि नहीं होती? नंद महाराज कहने लगे, बेटा तुम बात तो सही कह रहे। कृष्ण कहने लगे, पिताजी सुनिए, इंद्र राजा नहीं है, ये प्रकृति अपने आप करते रहते। जैसे मैंने गीता में मैंने कहा, गीता में भगवान भी कहा, माया दक्षिण प्रकृति स्वते स्वचराचरम हेतु पंत्य जगत भी परिवर्तते। भगवान कहते अर्जुन सुनो, मेरे आदेश से प्रकृति अपने आप क्रिया आदि करते जाती है। पूर्व दिशा पर सूर्य उगते हैं और पश्चिम दिशा पर सूरज अपने आप अस्त हो जाते हैं। वायु अग्नि आदि जितने देव देवियां अपने अपने सब कार्य करते रहते हैं, मैं ही संचालन करता रहता हूं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कहने लगे, पिताजी इंद्र के आदेश से नहीं, वास्तव रूप में क्या है ये देखो पिताजी, ये ब्रज में जो बारिश जो आप जो बता रहे हैं, ये हमारे गिरिराज गोवर्धन इतने ऊंचे पर्वत है, बादल आकर के यहाँ पर टकराते हैं और बारिश होती है, और बारिश से घास उगते हैं
और गाय खाती है, दूध देती है। इंद्र राजा नहीं है, हम लोग ब्रजवासी है। हम लोग के अधिष्ठात्री देवता कौन? गिरिराज गोवर्धन। बोलो गिरिराज महाराज की। हे पीतो, आप अंधविश्वास से आप चलते जा रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा की व्यवस्था करें। देखो, इस कथा को कहने के साथ ही साथ नंद महाराज, उपानंद आदि जितने बड़े बड़े वयोवृद्ध थे सबको बुलाया गया। विशाल मीटिंग हुई और सारी लोगों के निकट कृष्ण के सारे प्रस्ताव रखा गया। ये हम लोग सब क्या करेंगे? गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। देखो, नंद महाराज साथ ही साथ ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया, ये ब्रजवासी जन, आप लोग जो कुछ घर में जो कुछ बनाया सब गिरिराज गोवर्धन के तलाटी में ले आइए। कहने के साथ ही साथ ब्रजवासी लोग अपने घर में जो कुछ भी बनाया है, जैसे यहाँ पर बनाया ना, सब लेकर गए और गिरिराज गोवर्धन के चारी तरफ रख दिया। देखो, कृष्ण एक स्वरूप में गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए और एक स्वरूप में नंद जसोदा के निकट रहे। ब्राह्मण लोग मंत्र पूजा आदि करके विधि विधान के अनुसार जैसे पूजा आदि करते हैं, उसी प्रकार आदि करने लगे विधि विधान के अनुसार। देखो, देखते देखते कृष्ण कहने, देखो ये ब्रजवासी जन, आप लोग कभी इंद्र के देखा? बोले नहीं। तो देखो, आप लोग गिरिराज पूजन कर रहे, देखो गिरिराज गोवर्धन ऊपर है। बोले हाँ कन्हैया, तुम जो कहते हो सही है, देखा है। और स्वयं गिरिराज गोवर्धन सारे दिए हुए जितने भी सामग्री है सब खाने लगे। कृष्ण कहने लगे, ये ब्रजवासी जन, आप लोग इतने दिन तो इंद्र पूजा किया, इंद्र को अर्पित कर खाते हुए देखा? बोले कन्हैया, हम लोग तो कभी नहीं देखा। देखो आज गिरिराज गोवर्धन कैसे खा ले। अब चला गया ना, सब गिरिराज गोवर्धन खा ले। आप लोग सोच रहे करके लेकर के गए, किंतु वास्तव क्या हो गया? गिरिराज गोवर्धन खाली गिरिराज महाराज खाली है ना, ये खाली भी कर दिया और खा लिया। दो अर्थ हो गया ना, बिल्कुल ये स्थान को खाली कर दिया नहीं है। और क्या कहने लगे? लाओ, आनो रे, आनो रे, आनो और लाओ। और देखो ब्रजवासी लोग कितने उत्साह हो गए। अहो, कितने दिन तो हम लोग इंद्र पूजा किया, इंद्र देवता को कभी खाते हुए नहीं देखा। आज हम लोग के परिश्रम सफल हो गया। ऐसे बहुत ब्रजवासी लोग और भी आनंद से घर में जाकर के अनेक प्रकार के मिष्टान्न पकवान आदि बनाया और गिरिराज गोवर्धन के दिया। और गिरिराज गोवर्धन कपाकप है खाना शुरू कर दिया और खाली होते जा। कृष्ण विचार करने लगे, देखो अभी तो शाम होने वाला है, दोपहर तो हो गया, दिन तो छिपने वाले हैं। हमारे ब्रजवासी लोग और कब तक भूखे में रहेंगे? इसलिए कृष्ण कहने लगे, गिरिराज गोवर्धन, हमारे गरीब ब्रजवासी को और कष्ट मत, और नहीं चाहिए, ये जितना हो गया आप उसमें ही संतुष्ट हो जाइए। इसलिए देखो गिरिराज गोवर्धन जब कहने लगे, आनो रे, बड़े लाओ लाओ, इसलिए उसी लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने वहां पर एक गांव बैठाया। उस गांव के क्या नाम है? आनोर गांव। आज तक भी है। देखो कैसे सुंदर लीला की स्थाई। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। गिरिराज गोवर्धन, तब कृष्ण कहने लगे, हे गिरिराज गोवर्धन, हमारे ब्रजवासी जो कुछ दिया उसे संतुष्ट हो जाइए। तब गिरिराज गोवर्धन संतुष्ट हो गए और मानसी गंगा और सब उसे लंबी लंबी भुजाओं के द्वारा पानी पी लिया। इसके पश्चात सारे देखा ब्रजवासी लोग खड़े हुए और फिर कृष्ण ने क्या की? सारे प्रसाद को एकत्रित कर दिया। देखो आप लोगों ने देखा ना, ये गिरिराज गोवर्धन साक्षात भोजन कर लिया और फिर देखा कि अब परिपूर्ण कर दिया। पुनः कृष्ण करने लगे, ब्रजवासी लोग आइए, आप लोग सब गिरिराज गोवर्धन की महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे
स्वल्प पुण्यं वतां राजन विश्वास नहीं बजायते। वास्तव जो अल्प बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना, सुकृति जिसके कम है, उनके चार वस्तु के प्रति उनके विश्वास नहीं। क्या है? महाप्रसाद। देखो महाप्रसाद किसको कहते हैं? भगवान जब ग्रहण करके जब अपने उचित रख देते हैं उसके कहा जाता है क्या? महाप्रसाद। और वही महाप्रसाद के वैष्णव संत महात्मा जब पाते हैं और उचित रखते उसे कहा जाता है क्या? महाप्रसाद। इसे कहते हैं महाप्रसाद। गोविंद भगवान की शिव विग्रह में, और नाम ब्रह्मणी, नाम ब्रह्म और वैष्णव में, ये चार वस्तु के प्रति जो है अल्प बुद्धिमान व्यक्ति के विश्वास नहीं होते है, क्योंकि जिनकी सुकृति है उसके विश्वास पर। आप देखा तो यहाँ पर है ही नहीं, कब लेकर चले गए? नहीं, सब कृष्ण ने क्या की? खा ली। क्या कर दिया? खा ली। फिर देखो भर जाएगा, ले आओ सब। अरे बारिश चले गया है। हाँ ले आओ। कहाँ गए प्रसाद? अरे और क्या रखो यहाँ प्रसाद है। हाँ देखो, तब कृष्ण ने क्या की? सब ब्रजवासी को बोला हम सब महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। एक तरफ कृष्ण समस्त ब्रजवासी को लेकर के गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करें। कृष्ण बोले देखो ब्रजवासी के आराध्य देव कौन है? ये साक्षात गिरिराज गोवर्धन। हम लोग गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। कृष्ण ने क्या की? गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा आदि करने लगे। बोले गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कोई विधान नहीं है। खाते हुए, पीते हुए, नाचते हुए, कीर्तन के सब चल पड़े। सभी लोग कीर्तन करने लगे। बहुत सुंदर वर्णन है आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में। इसको तो और बहुत वर्णन है, कहाँ तक बोल पाए आपके पास है। चलो थोड़ा इधर हो जाओ, जो सामने लोग बैठे दिखाई नहीं पड़ता। हाँ बच्चे एक साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, कभी पीछे वाले कोई बात नहीं है। ये आनंद की बात, ये ब्रज भूमि है ना, ये होता ही रहता है, उसमें कोई बात। हम भी विदेश में ऐसे कितने पानी में हमने भी कथा बोला, हम छोड़े ही नहीं है। इसको पूछो, बारिश इतने होने लगे हम खड़े खड़े होकर कथा बोलना शुरू करते थे। ये भी लीला भी स्मरण होता रहा। ये भी एक लीला है ना, हाँ ये प्रभु की लीला है। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। 10 मिनट छोड़ करके 10 मिनट के बाद बंद कर देता हूँ। हम लोग को उधर भी जाना है। चलो आगे की कथा क्या बताया? देखो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे, और परिक्रमा करके सभी भक्त लोग तो क्लांत हुए थे और अपने अपने घर में जा करके सो गए। और देखो इधर इंद्र स्वर्गलोक में बहुत सुंदर अमृत पान करके, और क्या पान करते हैं इंद्र? सोमरस वहीं पर स्वर्ग में मिलता है, उसके पान करके और मत्त होकर बैठे हैं। इतने समय इंद्र के एक अनुचर आकर के बोले, महाराज, इंद्र महाराज। बोले क्या हो गया? बोले आज आपके ब्रज में आपके पूजा नहीं है। ब्रजवासी लोग आपके पूजा बंद कर दिया है? एक छोटा सा बालक कहने पर ब्रजवासी लोग आपके पूजा बंद कर दिया है? ये ब्रजवासी लोग 80 साल में हो ना, तब इनके अक्ल दांत निकालता नहीं है। कितने साल? 80 साल। कितना दांत है आपके पता है? 32 दांत है, किंतु यहाँ पर एक है ना, ये बहुत बाद में निकलता है। अक्ल दांत कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? अक्ल दांत बोलते हैं। हाँ आए नहीं। ये ब्रजवासी लोग ने क्या की? छोटा एक बालक कहने पर आपके पूजा बंद कर दी। इंद्र बोले ऐसे के चोरी होता है? गलत छप गया था। अरे पेपर में कभी गलत छप जाते, मिसप्रिंट हो गया, बात किसी ने ऐसे समाचार दे दिया, उल्टी सीधे समाचार दे दिया है, फेक न्यूज जिसको कहा जाता है। बोले तुम ऐसे ही कर रहे हो? बोले नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलती। तो इंद्र बोले देखो, दूसरी एक व्यक्ति के पूछ, बोले जाओ देख करके आओ।
ब्रज में ब्रजवासी लोग मेरा पूजा करने के लिए क्या, वो आकर के बोले ले महाराज सही है। ब्रजवासी लोग कहा ये पत्थर की पूजा शुरू कर दिया है। ब्रज में एक विशाल पत्थर है, पर्वत है, वो पर्वत की पूजा करना शुरू कर दिया। उसके चारों तरफ भोजन सामग्री रख करके और कीर्तन करते उसके परिक्रमा करना भी शुरू कर दिया। हाँ, इंद्र बोले ऐसी है, बाचालो बालिश, छोटा बालक वो बचाल है, ज्यादा बोलता है, बालिश अज्ञान है, मूर्ख है? ऐसे कर इंद्र विचार करने लगे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मैं ब्रज और ब्रजवासी को क्या करते हूँ, बिल्कुल खत्म कर देता हूं। ऐसे करके इंद्र ने बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के प्रलय काल के समय जो बादल कहा जाता है संवर्तक बादल, उसके बुलाए संवर्तक बादल इधर आ जाओ। हाँ जी, आदेश दीजिए महाराज, जाओ ब्रज में जाकर के ऐसे वर्षा करो, बारिश हो जैसे इंद्र बारिश कर दिए, ब्रज को बिल्कुल डुबा बस है। और स्वयं मैं भी जा रहा हूं इरावत हाथी में बैठ करके है, वज्र के द्वारा जो कुछ भी है सबको मैं चकनाचूर कर देता हूं। देखो इंद्र का राजा है ना, राजा के आदेश होने के साथ ही साथ संवर्तक बादल ब्रज में चारी छोर छा गए। काले बादल बिल्कुल जैसे आग जलती है, आग के धुआं जैसे चलते रहते हैं, उसी प्रकार विशाल बादल चारी तरफ होने लगे, धुएं के भांति चारों तरफ, और हवा तेज गति से होने लगी। प्रातः काल में सब ब्रजवासी लोग नंद महाराज के आंगन पर आ गए। सभी लोग कहने लगे नंद महाराज बचाइए बचाइए। कृष्ण कहने पर हम लोग इंद्र पूजा बंद कर दिया, इसलिए इंद्र रुष्ट हो गए, आज ब्रज को ध्वंस कर। देखो बड़े बड़े पेड़ जो है, ब्रज के जो पेड़ है सब ऐसे हिलने लगे है, इतना हवा, बिजली कड़कने लगे। कहाँ गए बिजली वाला, वो चला गया है? किंतु यह तो बिजली कड़कने सुनाई नहीं पड़ रहे और बिजली कड़कने कड़कड़ गए। और देखो बारिश कैसे है, प्रलय काल में बारिश जो होते है शास्त्र में लिखा गया, हाथी के सूंड के भांति पानी ऐसे टपकते थे, मूसलाधार से टपकते थे। ब्रजवासी लोग भयभीत हो गए। नंद महाराज आंगन में आकर के नंद महाराज बचाइए बचाइए। नंद महाराज बाहर आ गए, देखा वास्तव सत्य है, चारी तरफ बादल छाए हुए, घना घोर है, बादल भी है, हवा भी जोर से चल रही, बिजली भी कड़क रही है। ठीक उसी समय कृष्ण आ गए। कृष्ण आकर के कहने लगे, हे ब्रजवासी लोग शांत रहे, धीरज रखिए। गर्ग संहिता में ऐसे वर्णन है। कृष्ण स्वयं कहने लगे, हे ब्रजवासी जन सुनो, गिरिराज गोवर्धन आज सपने में आ गया मेरे। गिरिराज गोवर्धन कहने लगे, कन्हैया कृष्ण सुनो, ये इंद्र दुष्ट राजा है, ये ब्रज को ध्वंस करना चाहते हैं। मैं तुमको वचन देता हूं, तुम केवल उंगली हाथ पर लगाओ, ये उंगली जो है गिरिराज के ऊपर लगाओ, मैं अपने आप उठ जाऊंगा। कृष्ण कहने लगे, मैंने सपने में करे वे, मैं कहने लगे इतने विशाल तुम हो, मैं तुमको कैसे उठाऊं? बोले चिंता मत करो, जैसे वो मसरूम होता है ना, छत्ता जो होता है उसके भांति मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, केवल तुम अपने बाएं हाथ से छोटे उंगली पर लगाना बस। कहने के मुझे कहा, और हे ब्रजवासी जन सभी लोग और गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ जाओ, मैं बिल्कुल गिरिराज गोवर्धन के छत्र के भांति मैं धारण करूंगा। देखो इस प्रकार कहने के साथ ही साथ कृष्ण ने क्या कि उस स्थान पर आए और आकर के केवल हाथ लगाया, बाएं हाथ लगाया है, और लगाने के साथ ही साथ गिरिराज गोवर्धन ऊपर उड़ गए और नीचे बिल्कुल खाली हो गया। और कृष्ण गए ब्रजवासी जन अपने जितने भी गोधन है
सब लेकर के आएंगे। ब्रजवासी के घर में क्या है? ब्रजवासी के घर में तो केवल गाय है, दूध दही है। सब ब्रजवासी लोग ने क्या की, अपने अपने सामान लेकर के देखो गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ गए है, और नीचे आकर के आराम है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होता है। शास्त्र में ऐसे लिखा गया, गिरिराज गोवर्धन के नीचे ना अनेक प्रकार मणि माणिक का रत्न मणि आदि है, अभी तक भी है? बहुत सुंदर रत्न माणिक है। उसके मानो उसके उजाला होने लगे और सारे चारी तरफ इतने उजाला हो गया और ब्रजवासी लोग आनंद में रहने लगे। और नीचे की तरफ है ना और हवा भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, आराम से रहने लगे। और इधर इंद्र उस बादल के द्वारा इतना वर्षा करने लगे, ब्रजवासी लोग आनंद में रहने लगे। बस गाना गाने लगे, खाते रहे, पीते रहे, बस आनंद में मस्त रहे। विशेष करके ब्रजगोपियां, उस ब्रजगोपी में श्रीमती राधिका है, कृष्ण के बहुत निकट में आ गई। मानो कृष्ण की अंग में अंग लगा करके खड़े रहे। ये इमरजेंसी पीरियड होता है ना, इमरजेंसी पीरियड में क्या करोगे आप? कोई विचार नहीं है, लड़का है कि लड़की है। जल्दी जैसे बस में जाते हैं ना, जब बस यदि पूरा भर गया, गुरु पूर्णिमा के देखा है कि नहीं देखा? ये ट्रेन जब चलती है, आप लोग देखे हैं गुरु पूर्णिमा के समय ये जो ट्रेन जो यहाँ पर जाती है और उसके ऊपर भी चढ़ जाते हैं, छत पर भी बैठ जाता है। कौन कहाँ पर बैठे हो, लड़का हो लड़की हो, बस बिल्कुल उसी प्रकार राधा आदि गोपियां कृष्ण मिलन के लिए उत्कंठा प्रकाश करें। राधा आदि गोपियां कृष्ण के साथ बिल्कुल एक आनंद हो गया। देखो आश्चर्य की बात है, 7 दिन 7 रात, कितने? 7 दिन और 7 रात कृष्ण ने क्या की, बाएं हाथ से छोटे उंगली पर गिरिराज को धारण किया। बोलो गिरिराज महाराज की। देखो यहाँ पर कहते श्रीमद् भागवत में कृष्ण कौन सा हाथ के द्वारा गिरिराज गोवर्धन के उठाया, ये वर्णन नहीं है। इतना ही लिखा है ये कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के हाथ से उठाया। कौन सा हाथ से उठाया, ये श्रीमद् भागवत में लिखा नहीं, किंतु गर्ग संहिता अथवा और पुराणों में अथवा हमारे आचार्य की श्लोक में, टीका में ये लिखा गया। ये कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के कौन सा हाथ में उठाया? बाएं हाथ में। और धारण किया कौन से हाथ में? बाएं हाथ में, सबसे छोटे उंगली में। क्यों? इसके भी हमारे आचार्य पर टीका में लिखते हैं, अरे कृष्ण इंद्र, तुम जानते हो मैं भगवान हूं, मैं तुमको चुनौती देता हूं। क्या चुनौती? ये देखो मेरा सबसे छोटा उंगली कौन सा है? एक शास्त्र में कहता है बाएं हाथ थोड़ा कमजोरी होता है, और दूसरी ये छोटा उंगली है ना, देखो आपके जितने उंगली है बाएं हाथ की उंगली सबसे कमजोरी है, इसके ध्यान। और कितना विशाल गिरिराज गोवर्धन, कितने मील? 7 कोस 21 मील गिरिराज गोवर्धन। और कितनी ऊंची गुरुदेव कहते थे, देखो उस समय गिरिराज गोवर्धन की छाया ये मथुरा तो आकर के पड़ता था, इतने ऊंचा था। है गिरिराज की कथा तो बहुत सुंदर है। वो तो पुरस्त ऋषि के अभिशाप से धीरे धीरे मिट्टी के नीचे चलते जा रहे हैं। समय आने पर कथा सुनेंगे, किंतु वास्तव में गिरिराज गोवर्धन विशाल गिरिराज गोवर्धन मनुष्य के लिए संभव नहीं है उठाना। हम तो एक गिलास पानी उठाने भी आग खपता रहता है, गिरिराज गोवर्धन क्या उठाएंगे अब बताओ। और कृष्ण ने क्या कि 7 दिन 7 रात तक गिरिराज गोवर्धन के क्या की, बाएं हाथ में और छोटे अंगुली पर उठाया। और सारे ब्रजवासी लोग अंदर में रहे और नृत्य गीत आदि होने लगे। उसमें बहुत रस कथा भी है, रसखान की कथा है, सूरदास की भी कथा है। समय संक्षेप होने के नाते क्या बताएं। कृष्ण ने उठाया, राधा जी ने उठाया है ये अब कार्य खुजला रहे हैं, बोले आप बताओ कृष्ण उठाए कि राधा जी उठाए? ये राधा जी की कृपा ब्रजवासी है ना, ये बोलते तो सराद बोलते रहो मैं शक्ति है ना। बाएं की तरफ कौन रहते हैं? जब तक शादी नहीं हो ना वो दाएं तरफ रहता है, और शादी हो जाने पर कहाँ पर रहते हो? शादी क्या तो नहीं तुमने ब्रह्मचारी, जो शादी किया उसके पूछो,
पति के किस तरफ रहते हैं? बाएं की तरफ रहते हैं ना, इसलिए पति को क्या, पत्नी को क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी, वामांगिनी भी कहा जाता है। वाम के अंग साइड पर रहता है, इसलिए उसके कहता है वाम अंगिनी, वामांगिनी भी कहा जाता है। पत्नी के शक्ति भी कहते हैं। पति के यदि शक्ति माना जाए और पत्नी को क्या माना जाता है? ने पति के यदि शक्तिमान माना जाए, पत्नी को क्या माना जाता है? शक्ति। इसलिए इस समस्त विचार शास्त्र में है। इसलिए स्वयं जगतपति कौन है? कृष्ण है। और श्रीमती राधिका उनकी शक्ति है। इसलिए श्रीमती राधिका की शक्ति से ही कृष्ण उठा है। इस कृष्ण अमल के बंगला में एक कीर्तन है, सुख बारी अमार कृष्ण गिरिधरे चलो, सारी बोले अमार राधा शक्ति संचारी लो। शक्ति के बिना शक्तिमान की कोई परिचय नहीं है। क्या करेगा आप? ब्रह्म बन जाएंगे। वो तो ब्रह्म बन जाएंगे। वास्तव में जो कह रहे ना, ये बात सत्य है। ये गिरिराज गोवर्धन ने किसने धारण की? बोलो बोलो राधा रानी की। किंतु इसमें रस में कहते हैं, देखो सखा लोग भी कहने लगे, बड़े साले तू अकेला गिरिराज के धारण कर रखे। सखा लोग क्या, उनके बांस लेकर के ऐसे खड़े हैं। माँ जसोदा कहने बेटा इतने कष्ट करके रखे, तो एक काम कर, थोड़ी है दाएं हाथ से कर धारण कर और तू खा ले कुछ। कन्हैया बोले अच्छा ठीक है। सखा लोग आए साला तू थोड़ी अकेला है, हम लोग धारण कर रखे। कन्हैया बोले अच्छा है। कन्हैया क्या कि थोड़ी सी नेक, थोड़ी सी क्या कि गिरिराज अपने हाथ को नीचे डाउन कर दे, और देखो गिरिराज गोवर्धन ऐसे, विशाल गिरिराज गोवर्धन ऐसे हिलने लगे। सखा लोग चिंता करने लगे ना गिरिराज गोवर्धन नीचे आ जाए, हम लोग सब क्या बन जाए? बिल्कुल ये चटनी बन जाएंगे। फिसल करके, खसल करके, मसल करके चटनी बन जाएगी कि ना। इतना विशाल गिरिराज गोवर्धन ऐसे यदि पड़ जाए, आप क्या बनेगा बताओ? चटनी बनेगी नहीं है? बिल्कुल चटनी बन जाएगी और कुछ नहीं है, पिस कर। इसलिए सखा लोग कहने कन्हैया कन्हैया रखा, और कन्हैया पुनः अपने हाथ को उठाए। देखो हमारे सूरदास भी कहते हैं, हम जो गिरिराज कृष्ण कहते हैं, हम गिरिराज कृष्ण तो माँ जसोदा के मक्खन के बल पर और कुछ राधा जी की बल पर है। ऐसे सूरदास की कीर्तन भी है, और हमारे वो क्या बोले रसखान की भी बहुत कीर्तन भी है। ब्रज है ना, ब्रज एक रसनाद विजय है। आइए थोड़ा समाप्त करता हूँ। देखो कन्हैया ने किया कि इसी प्रकार 7 दिन 7 रात तक गिरिराज गोवर्धन के धारण करके रखे, और उधर संवत्सर बादल चारी तरफ वर्षा करते हुए चले गए। और इंद्र भी अपने वज्र ले करके चारी तरफ है, और वज्र के द्वारा वो आघात करने लगे। और देखो अस्त्र के बाद उस समय स्वयं महादेव जी है अपने त्रिशूल ऊपर उठाया, देखो चक्रेश्वर कहा जाता है, जिनका चक्रेश्वर महादेव की। और देखो साक्षात अनंत देव भगवान सब पर उदाहरण करके गिरिराज गोवर्धन के नीचे चारों तरफ ऐसे लपट गए, इसलिए एक बूंद पानी तक भी नीचे गिरे। यहाँ तक भी अगस्त्य ऋषि सारे जल को स्वयं पानी भी पी लिया, एक बूंद भी ब्रज में नहीं आया। कहां से आ गए? देखो 7 दिन 7 रात संवर्तक बादल ऐसे बरसात किया, चले गए। कृष्ण इंद्र बोले एक अपने नगर के बोला जाओ देख करके आओ ब्रज कैसे हो गया। किसी के बात मानना है, उसके द्वारा उजाला हो गया और कैसे सुंदर दिखाई पड़ा। हाँ उधर भी भंडारे भी चल रहे हैं, रमेश जी के बुलाया, रामानंद के बुलाया, और उधर भंडारे भी चल रहे हैं। हमारे रामानंद प्रभु ने भंडारे के नाम सुनते ही आनंद आ जाता है इसको। हाँ भाई लड्डू कचरी, भाई ये ब्रज है ना, भंडारा नहीं तो कैसे होगा चाहिए है? उड़ रहे धूल रहे। हाँ नहीं, इंद्र बोले मैं स्वयं जाता हूँ। इंद्र आकर के देखा वास्तव रूप में जो है ब्रज में धूल उड़ रहे, एक बूंद तक भी पानी कहीं तक नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं है। देखो पानी है कहाँ? सब सुखा में बैठ गए ना कि नहीं? बताओ है? अभी बारिश हुआ तो फिर हम बैठ गए। यही तो ब्रज है। ब्रज कहाँ है? लोग कहते हैं हम ब्रज जा, ब्रज कहाँ जाना है? यही तो ब्रज है कि नहीं है? हाँ बारिश इसलिए तो देखो कोई दिल्ली से आया, कोई फरीदाबाद से है, कोई अमेरिका से आया,
कोई क्या है, रशिया से, रशिया से आई, लिथुनिया से आई, ब्राजील से आई, और कहाँ से आई, चाइना से आ गया। चाइना कहाँ गई हो, चाइना से भी आगे। देखो ये ब्रजभूमि ऐसे ही है, नहीं तो ऐसे कोई थोड़ी आता है। अच्छा चलो, बहुत सुंदर हो गए। इंद्र विचार करने लगे, कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के जो धारण करके रखे हैं। इंद्र ने क्या कि विचार करके क्या कर, ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहने लगे, इंद्र तुमने अपराध कर दिया। मैं भी एक बार कृष्ण के साधारण बालक समझ करके उनके बछड़े और उनके सारी सखाओं को मैं चोरी किया था। फिर बाद में मुझे पता चला कि कृष्ण स्वयं भगवान है। आपने जो अपराध किया, कृष्ण साधारण नहीं है, तुम कब से, तुमके राजपद किसने दिया, भगवान ने दिया, कृष्ण ने दिया है। और तुम बन गया राजा और ब्रजवासी को बना दिया प्रजा, मूर्ख है। ब्रह्मा जी ने बहुत उनके समझाया, जाओ एक काम करो, है देखो अपराध तो हो गया, जन्म वजन में जैसे भी है, घमंड तो हो ही गया है। एक काम करो, कृष्ण के अत्यंत प्यारे कौन है, गो माता सुरभि गाय। कौन गाय, सुरभि। जाओ सुरभि के चरण पकड़ो और जाकर के कृष्ण के पास प्रार्थना करो, है भगवान दयालु है, सब क्षमा कर देंगे। ऐसे कहने पर इंद्र ने क्या कि गोमाता सुरभि के पास जाकर प्रार्थना की और सुरभि देवी के चरण पकड़ करके हाथ करके सब स्तुति आदि किया। कृष्ण प्रसन्न हुए और इंद्र के सारे अपराध की क्षमा कर दिया। इसके पश्चात इंद्र ने क्या कि कृष्ण के वहां पर लिए उनके अभिषेक भी कराया है। वहां पर हम कहते हैं वो गंगा क्या, गोविंद कुंड पर जो है जिसको है, वहां पर आकाश गंगा से है ऐरावत आदि के द्वारा पानी लेकर खाए और कृष्ण की जो है पंचामृत के सहित आदि के द्वारा उनके अभिषेक भी कराया और सुरभि गाय के दूध से। हाँ, इनके बहुत आनंद होता है। गिरिराज गोवर्धन काम करते हैं ना, है बहुत आनंद है। मैं जो छोड़ देता है झट बोल देते हैं क्योंकि आनंद हो रहे हैं भाई है। मैं तो सोचता हूँ जल्दी छोड़ के ये बोल के और भी बोलो और मैं भी आनंद होता है बहुत। देखो गिरिराज गोवर्धन के बहुत अभिषेक कराया है और सबके इंद्र। इसलिए देखो ये कृष्ण के एक नाम क्या है, गोविंद। ये गोविंद नाम किसने रखा, इंद्र ने रखा। गोविंद दीदी गोविंद, गो मने गाय, गो मने ब्राह्मण, गो मने ब्रजवासी, गो मने इंद्रिया है, बिंदती आनंदती। स्वयं कृष्ण समस्त ब्रजवासी को जो है आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए इंद्र ने कृष्ण के क्या नाम रखा, गोविंद है। इसलिए ये स्थान हुए। इसी प्रकार बहुत सुंदर कथाएं हैं और यही गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने से सर्व प्रकार मनोभीष्ट हो जाता है। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन जो सेवादि की है ऐसे किसी ने सेवा नहीं की। देखो श्रीमद् भागवत में 3 हरिदास के नाम हमारे आचार्य पादों ने उल्लेख किया। एक है युधिष्ठिर महाराज, दूसरी है उद्धव जी, तीसरी है गिरिराज गोवर्धन। इसका आपके नाम है क्या, आपके नाम नहीं है, मेरे भी नाम नहीं है, इनको भी नाम नहीं है। किसके नाम है, युधिष्ठिर महाराज। क्यों युधिष्ठिर महाराज, देखो भगवान में ऐसे समर्पित आत्मा थे इसलिए उनके कहा गया हरिदास नाम रखा गया। हरिदास तेरा नाम किसके है, उद्धव जी के नाम का है। ये भगवान के स्वयं जो है परामर्श दाता का स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव के जो है मथुरा से वृंदावन भेजा। गच्छोद्धम ब्रजेश उमंग प्रतिमंग प्रतिभाव मद वियोगनम मद वियोगनम मत संदेश कोई विमूर्छ। स्वयं भगवान के लिए उद्धव तुम ब्रज में जाओ। गच्छोद्धम ब्रजेश उमंग प्रतिमंग प्रतिभाव मद वियोगनम गोपीनाथ मत संदेश कोई विमूर्छ। देखो उद्धव के स्वयं भगवान भेजा वृंदावन में
है। यद्यपि अनेकों कारण है, तथापि यहाँ पर आचार्य पाद कहते हैं उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वृषणांग प्रभुरो मंत्री, कृष्ण दैत सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात, और उद्धव बुद्धि सप्तम है। मैं कभी कभी कहता हूँ हाथ प्रयास करके, अपराध में है, उद्धव 6 विषय में PhD कर लिया। 6 विषय में, कितने विषय में? 6 है, उनके 6 डिग्री है। विष्णांग प्रभुरो मंत्री, विष्णुवंश से युद्धवंश के अत्यंत जो है बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाए। प्रवर माने श्रेष्ठ व्यक्ति कहा। विष्णांग प्रभुरो मंत्री, कृष्ण के मंत्री यानी सलाह देता है, भगवान के परामर्श देते हैं, कोई साधारण है। विष्णांग प्रभुर मंत्री, कृष्ण से दैत सखा, कृष्ण के अत्यंत जो है घनिष्ठ से घनिष्ठतम मित्र भी माना जाता है। इसलिए विष्णांग प्रभुर मंत्री, कृष्ण से दैत सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात। देखो उद्धव जो कुछ विद्या अर्जन किया, कहां से? गुरु बृहस्पति, स्वर्ग के जो देवताओं के जो गुरु बृहस्पति से सारी विद्या को उन्होंने अध्ययन किया, उससे लिया है। किंतु एक विद्या छोड़ दिया था, इसलिए उसके प्रेम विद्या छोड़ गया, इसलिए कृष्ण ब्रज में उसको भेजा, जाओ प्रेम विद्या पढ़ करके आओ। इसलिए विष्णांग प्रभुर मंत्री, कृष्ण से दैत सखा, और उद्धव बुद्धि सप्तम, उद्धव की बहुत बुद्धिमान थे। और बुद्धि कैसे? सप्तम, सात्विक भाव संपन्न है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो जो डिसीजन लेते हैं जल्दी जल्दी नहीं लेते, सोच समझ करके, वास्तव वो है कि नहीं है, विचार करके, प्रमाण करके, विटनेस लेकर के, तब वो डिसीजन देते हैं। बड़े उद्धव उसी प्रकार ही है। ये 6 मानो उनके क्वालिफिकेशन है। चलो, इसलिए उद्धव के कहा जाता है, क्या बताया? हरिदास तम। और हरिदास वर्ज कौन है? गिरिराज गोवर्धन। बोले गिरिराज गोवर्धन की, बोले गिरिराज गोवर्धन ऐसे सेवा किया न भूत न भविष्य थी। हमारे आचार्य बाद इसके वर्णन करते हैं, स्वयं राधा रानी गिरिराज की स्तुति करते जा रहे हैं, इतना सुंदर करते हैं। हंतायोद्री अबला हरिदास वर्ज, जग राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानंग तनति सह गोपगण, पानीय सुजबस कंदर कंदमूल। स्वयं राधा जी अपने मुखार बिंद से गिरिराज गोवर्धन की स्तुति करें। हंताय उद्री अबला हरिदास वर्जो। राधा जी कह रहे हैं, देखो हम स्त्री जाति हैं, बल नहीं है, चलो हम सब गिरिराज गोवर्धन के सन्निकट में जाए, गिरिराज गोवर्धन की कृपा हम प्राप्त करें, तो अब हम अति सहज रूप में, सरल रूप में अपने प्राण गंतव्य गोविंद के साथ हम मिल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखो, भजन राज्य में यदि प्रवेश करना है, गिरिराज की पूजा करो, गिरिराज की आराधना करो, है एकमात्र क्या करो? गिरिराज। ब्रज में की, ब्रजवासियों की और अधिष्ठात्री देवता कौन है? गिरिराज। बोलो गिरिराज महाराज की। लोग संसार में भूल गए, इसलिए बहुत देव देवी की पूजा आदि करते रहते हैं, देवी मैया 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 करते रहते। अभी मैया चली गई, ऐसी पूजा समाप्त हो गई नहीं। आपके घर में जो मैया है वो मैया चली गई, अभी क्यों कौन आ गई? बोलो गिरिराज महाराज की। हाँ भाई, हंसी मजाक नहीं कर रहे हो। गिरिराज गोवर्धन की जो है, ये ब्रजवासी की क्या कहा जाता है? इष्ट देव माना जाता है। हरिदेव इष्ट देव है ये गिरिराज गोवर्धन ब्रजवासी। लोग भूल गए, काल क्रम से भूल गए, इसलिए उन्हें को देव देव के पूजा आदि करते रहे। पूजा करो, हम माना नहीं करता, हम करने से थोड़ी छोड़ दोगे, है? किंतु वास्तव रूप में जो सत्य हमें बोलना पड़ेगा, एक ब्रज में अधिष्ठात्री देवता कौन है? बोलो गिरिराज महाराज की। संग राधा की हंता उद्री अबला हरिदास वर्ज, जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद है। राम और कृष्ण माने बलराम और कृष्ण जब गोचारण करते करते है, जब वही गिरिराज गोवर्धन के कंदरा में आ जाते, वह पर नाजनी कैसे कैसे लीला आदि करते थे।
क्योंकि गिरिराज गोवर्धन सब कुछ देते हैं। गिरिराज गोवर्धन देखो, अभी जाओ ना गिरिराज में दिखाई पड़ेगा, इतने से वाटरफॉल्स आता है, पानी झिरझिर झिरझिर करते हैं, सखा लोग उसमें बहुत नहाते थे। गर्मी के समय ठंडी जल गिरिराज गोवर्धन दे देते, और गर्मी ठंडी के समय गिरिराज गोवर्धन गर्म पानी देते। आपके घर में जरूरत नहीं है, आज वो क्या व्यवहार करते हैं ना, गिरजा व्यवहार करते, बोले जरूरत नहीं है, नाम भी हो गया। चलो गिरिराज गोवर्धन, और नाजरी कितने सुंदर कंदमूल है, अनेक प्रकार पुष्प, यहाँ तक भी देखो गिरिराज गोवर्धन में ऐसे शिला अभी तक भी विराजमान है। आज से 5,000 साल बीत गए, अभी तक भी वहीं पर एक शिला है। उस शिला के कहते हैं चंदन शिला कहा जाता है, सुगंध शिला कहा जाता है। थोड़ी सी पानी डाल दो, अपने ऐसे हाथ घिसो ना, देखो आपके हाथ बिल्कुल कुमकुम कलर हो जाए। बजनी शिला, बाजन शिला कहा जाता है, मुकुट शिला। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा देखा कि नहीं देखा है? देखो गिरिराज गोवर्धन सब प्रस्तुत करते हैं। गिरिराज गोवर्धन से इसलिए कहते हैं हंता उद्री अबला हरिदास वर्जो जस राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानव तनदी सगोप गणे पानी सूर्यवश कंदर कंद मुझे। इसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन की महिमा हमारे आचार्य पाद, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है गिरिराज गोवर्धन की इतनी स्तुति की है। देखो प्रमोद मदन लीला कंदर कंदम इति की कर्णार्थ लग्न कस्तो दयोर में निज निकट निवासनम देही गोवर्धन। देखो कंदरा में गुफा में गिरिराज गोवर्धन क्या करते हैं? राधा गोविंद की लीलाओं के लिए अनेक प्रकार जो है स्थान प्रस्तुत करते रहे। हाँ, वह पर द्वादश रस में सेवा होती है। ऊपर कितने 12 प्रकार के रस एक साथ में सेवा होती है। शांत दास सक्क वात्सल और माधुर्य, ये 5 मुख्य रस कहा जाता है। हास्य, अद्भुत, करुण, वीर, विभत्स आदि 7 जो गौण रस, वह पर सारे रस की समावेश है। जो रसिक वैष्णव जो होते हैं ये आस्वादन करते रहते हैं। ये गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण नहीं। कोई कहते हैं शक्कर रस है, किंतु गुरुदेव कहते हैं नहीं। यद्यपि वहीं पर लिखा है सख, वहीं पर गुरुदेव कहते थे कि देखो सखिन शब्द के जो है ये सखी शब्द बनता है, सखी शब्द से सख शब्द बन जाता है संस्कृत में। गुरुदेव कहते थे, कुछ पंडित लोग कहते हैं यहाँ पर तो शक्कर रस भी लिखा है। अरे शक्कर रस नहीं है, सखी नहीं, क्योंकि जहाँ की गिरिराज गोवर्धन की राधा कृष्ण की अत्यंत निवृत्त निकुंज रहस्यमय लीला होती है वहाँ पर सखाओं के संभव नहीं है। वो तो सखा लोग बाहर खड़े रहते हैं। गिरिराज गोवर्धन की कंदरा में जो राधा गोविंद की ऐसे ऐसे लीलाएं होती है, उस कंदरा में सखाओं के प्रवेश नहीं है। केवल प्रिय निर्मल सखा आदि जो है बाहर में रह करके वो पंखा आदि व्यजन करते रहते हैं, वो भी दूसरी लीला है, उसमें प्रवेश का अधिकार नहीं है। बसंती रास भी हुआ। हाँ, वहाँ पर बसंती रास है, ये भी बता रहे हैं। अब देखो गिरिराज गोवर्धन की जाते हैं ना हम लोग चंद्र सरोवर, आज तक भी चंद्र सरोवर है। देखो उस स्थान पर कैसे कैसे लीला। और उसके आगे भी शास्त्रकार कहते हैं ये गिरिराज गोवर्धन की दोनों आंख ही स्वरूप क्या है? राधा कुंड और श्याम कुंड। हाँ, कितने सुंदर है। और गिरिराज गोवर्धन कितने सुंदर है। गिरिराज गोवर्धन के परिक्रमा करते करते जब चलते ब्रजवासी लोग कितना आनंद, वहाँ पर सारे लीलाएं की समय से राधा जी मान करती है। आज तक भी वहाँ पर देखोगे एक पेड़ है जिसे कहा जाता है एटा कदम भी है। राधा जी मानवती हो जाते हैं और कृष्ण उनके जो है कैसे मान बनाते हैं। रासस्थली है तो ये समझते हैं नवल कुंड। और कौन सा कुंड? अप्सरा कुंड। ये अप्सरा कुंड स्वयं राधा जी और स्वयं कृष्ण नवीन रूप में नवल कुंड के नाम में आ गए। पुसरी की लोटा है। देखो कैसे सुंदर सुंदर स्थान है। यद्यपि अनेकों विवरण है। ये गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण नहीं है। ये गिरिराज गोवर्धन इसलिए कहा ब्रज में सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है? बोले गिरिराज गोवर्धन वैकुंठात उस लोग है नहीं, वो जो श्लोक जहां पर चंद्रावली शिवकियों की भी प्रवेश अधिकार नहीं। जैसे बता रहे कभी कभी तो गिरिराज गोवर्धन के तलाटी तक चंद्रावली से की आ जाती है।
तलहटी जो गिरिराज गोवर्धन की जय वहीं पर आ जाती है। किंतु राधा कुंड ऐसे एक स्थान है जहाँ पर रासलीला, वहीं पर आप देखोगे ना इतने सुंदर सुंदर स्थान है। समय मेरा तो यहाँ करते हैं ये सारा रात गिरिराज गोवर्धन और राधा कुंड की महिमा ही कीर्तन करें। हमारे चैतन्य महाप्रभु आकर के भाव में विभोर होकर के उद्दंड आदि नृत्य आदि करने लगे। ब्रजवासी के पूछा, जो शास्त्र में लिखा है ब्रज में सबसे उन्नत सर्वश्रेष्ठ स्थान है राधा कुंड, और राधा कुंड श्याम कुंड है कहाँ? तो कोई ब्रजवासी उत्तर नहीं दिया। क्यों? 5,000 साल बीत गए, लोगों की पता ही भी नहीं है ब्रजवासी कहाँ रहे उस समय भी है। आज जो हमने जो ब्रजवासी के सब आप देखो पूर्वज कहाँ से आए, 2-4 रहे और बाकी सब कहाँ से आए हैं? सब इधर से उधर से आके यहाँ पर बैठने लगे है। किंतु उस समय जो है ब्रजवासी जो लोग रहने लगे है। एक वृद्ध, प्राचीन वृद्ध, एक वृद्ध की चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, बोलो हमने सुना श्रीमद् भागवत में शास्त्र में लिखा है राधा कुंड की महिमा, यहाँ पर राधा कुंड कहाँ है? बोले क्या पता, हमें पता ही नहीं है। कहने लगे देखो यहाँ पर 2 धानी के खेत है। धान होता है ना, ब्रज में उस समय इतने धान होता था। लोग कहते हैं बंगाल में धान होता है, अरे बंगाल में कुछ नहीं है। ब्रज में उस समय जितने धान की खेती उसमें लिख रहे, शास्त्र में लिखा है। कृष्ण भी स्वयं चावल खाते थे। लोग कहते हैं बंगाली लोग चावल खाते हैं, किंतु वो लोग जानते ही नहीं है। भागवत में लिखा है भागवत में स्पष्ट लिखा है स्वयं कृष्ण चावल और दधी जो है हाँ ब्रह्ममोहन लीला में लिखा है, स्पष्ट लिखा है। चावल पका हुआ चावल है ना, कच्चा चावल नहीं है, पका हुआ चावल और दही मिला करके ना है खा। देखो आप खा करके देखो ना, दही केला, पक्का केला है ना, और चावल मिला करके खाओ, थोड़ा सा चीनी दे दो, इतना सुंदर होगा ना, आप भूल जाओगे सारे है। और देखो इसमें कहने लगे वो वृद्ध जो 90 साल के वृद्ध कहने लगे मुझे तो पता नहीं है कहाँ राधा कुंड श्याम कुंड है, बट देखो ये धानी की जो खेत है ना, धान की जो खेत है इसमें 2 कुंड है, तालाब छोटा छोटा है। पोखर ये बोल रहे पोखर, चलो गाँव में पोखर बोलते, चलो जैसे ही बोले एक के कहते हैं काली खेत और एक के बोलता है गौरी खेत। देखो चैतन्य महाप्रभु ने गौरी खेत में स्नान करके ऐलान कर दिया ये बोलो राधा कुंड की। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु वो काली खेत में जाकर के पोखर में स्नान किया और क्या बोले ये श्याम कुंड की जय। आज तक भी हुई है राधा कुंड। इसलिए देखो राधा कुंड श्याम कुंड की किसने प्रकाश किया? और चैतन्य महाप्रभु। कितने बड़े बड़े संत महात्मा आए, किंतु चैतन्य महाप्रभु आकर के ये राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकाश किया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ये परिकर रघुनाथ दास गोस्वामी ये राधा कुंड श्याम कुंड के क्या की संस्कार किया, ये विशाल करके चरित्र से बनाया है। ये समझते कथा बहुत विस्तृत विवरण है। बोलो गिरिराज महाराज की। हाँ अब ये बोल चलो अरे आरती तो करो कम से कम, भागवत की आरती नहीं करते, आरती करो। बोलो गिरिराज महाराज। अरे कथा सुन के इंद्र भाग गया। अभी बारिश हो रही क्या बताओ? बारिश बंद होगी ना। आरती का आरती के पास ये अमर ग्रंथ ये मोपी कंठ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही सबके मंगल की आरती। आरती करो नहीं आँख से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को आँख से ये शांति गीत पावन पुनीत है, पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला।
ये सुख करुणी ये दुख हरुणी ये सुख करुणी ये दुख हरुणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से मधुर को मधुपंथ को मार्ग बताने वाला मधुर बोल मधुपंथ को मार्ग बताने वाला श्री राम यही धन श्याम यही श्री राम यही धन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती श्री भागवत भगवान की आरती जय हरे 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 राम निताई जाओ हरि बोल हरि बोल निताई जाओ हरि बोले गिरिराज महाराज अन्नकूट महोत्सव की भक्ति वन महाराज की अन्नकूट महाराज की अन्नकूट महोत्सव की समाज गौर भक्तों की गौर प्रमानंदे हरि हरि ओम